अक्षांश बंद करिए। हाँ, स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम। एयर कॉलम बोलते हैं पाइप को, और पाइप हमारे पास दो तरह का है। एक है ओपन पाइप जो दोनों एंड से ओपन होता है, और दूसरा है क्लोज पाइप जो एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक टॉपिक जो है ओपन पाइप। जो स्टेशनरी वेव्स इन द ओपन पाइप में जो पाइप है उसके दोनों एंड ओपन होते हैं, और जो ओपन एंड है वो बिहेव करते हैं हमेशा एज ए एंटी नोड बिहेव करते हैं। और हमें ये याद है कि दो एंटी नोड के दरमियान में जो गैप होता है वो हाफ वेवलेंथ के इक्वल का होता है। तो हम यहाँ से स्टडी करते हैं फर्स्ट हार्मोनिक को, कि अगर हमारे पास ओपन पाइप है और उसमें हम फर्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस करें, फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस करें, तो इसके दोनों एंड्स, ओपन पाइप के दोनों एंड्स एंटी नोड बिहेव करते हैं। तो एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक का जो गैप है वो है λ/2, और ये फर्स्ट हार्मोनिक का ये शेप इस तरह से बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पाइप की लेंथ है सारी की सारी, वो पाइप की लेंथ हाफ लैम्डा के इक्वल है। ये हमने लिखा हुआ है कि पाइप जो लेंथ है वो हाफ लैम्डा के इक्वल है। ये वन लगाने का मतलब है कि यहाँ पर जो लूप है वो सिंगल लूप है, आधा लूप यहाँ है और आधा लूप यहाँ पर है। तो ये हमारे पास जो नंबर 1 है ये है फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। ये 2 यहाँ चला जाएगा, ये 2L = λ1, ये फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट वेवलेंथ है। तो पेपर में एमसीक्यू आ जाए कि फंडामेंटल वेवलेंथ क्या होती है, तो वो है 2L। इसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा है V = F लैम्डा। तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी होगी F1, लैम्डा होगा λ1, और हम जैसे ही यहाँ पे λ1 की जगह ये ऊपर से 2L पुट करेंगे तो ये 2L डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो V/2L = F1, ये आ गई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मोड। इसके बाद जैसे ही हम सेकंड हार्मोनिक पे जाते हैं तो उसमें इस तरह का पैटर्न बनता है। इसमें ये एक लूप पूरा है और ये हाफ लूप यहाँ पर और हाफ लूप यहाँ पर है, तो ये हाफ और हाफ मिलकर ये भी एक पूरा बन जाता है। टोटल हो गए हैं 2 लूप। अब यहाँ पर भी वही बात कि एंटी नोड से ये दरमियान में भी अब एंटी नोड है, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, फिर इस एंटी नोड से आगे एंटी नोड फिर λ/2। हमने पढ़ा है कि दो एंटी नोड के दरमियान में गैप λ/2 होता है। ये दो एंटी नोड है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंटी नोड के दरमियान में λ/2 है। तो इस सेकंड हार्मोनिक के अंदर 2 दफा λ/2 बन रहा है। तो यहाँ पर पूरे का पूरा पाइप है उसकी लेंथ 2 बार λ/2 के इक्वल है, और जो यहाँ 2 लिखा है ये बताने के लिए लिखा है कि हार्मोनिक कौन सा है। ये हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक है, तो ये आ गया 2 टाइम λ/2। ये 2 यहाँ चला जाएगा और इस 2 को हम नीचे ले आएंगे। ये कैंसिल आपने नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, इसका रीजन एंड में बताता हूँ आपको कैंसिल क्यों नहीं करना आपने। यहाँ पे आप वही फार्मूला दोबारा से V = F लैम्डा, लेकिन यहाँ पे λ2 और F2। λ2 की जगह हमने ये ऊपर से 2L/2 लिख दिया हुआ है। ये 2 यहाँ चला गया और ये 2L नीचे आ गया। इस 2 को एज इट इज रहने दें, और ये V/2L ये सामने से बनता है F1, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया F1 लिख दिया। तो सेकंड हार्मोनिक आ गया 2 टाइम ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक। इसी के बाद ऐसे ही थर्ड हार्मोनिक की बात करें उसमें 3 टाइम λ/2 बनता है। तो हमने पूरी पूरी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स λ/2 लिख दी, और ये 3 लिखा हुआ है कि यहाँ पे हार्मोनिक थर्ड है, तो यहाँ पे आ गया 3 टाइम λ/2। ये 2 ऊपर और ये 3 नीचे आ गए, ये हमारे पास फार्मूला बनता है। यहाँ से वही V = F लैम्डा, λ3 F3 λ3 की वैल्यू 2L/3 हमने यहाँ पुट की, 3 चला गया ऊपर, 2L आ गया नीचे, 3 एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, और ये V/2L ये आ गया F1। तो ये पैटर्न देखें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में है तो वो 2F1 है, थर्ड पे है तो वो 3F1 है, 4 पे जाएंगे तो वो 4F1 होगी, बिल्कुल इस तरह से। और ऐसे ही अगर हम nth हार्मोनिक की बात करें तो वो nF1 बन जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम वेवलेंथ को देखें, यहाँ पर 3 है तो डिनोमिनेटर में भी 3 है, यहाँ 2 है डिनोमिनेटर के अंदर भी 2 है, यहाँ 1 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, वो अलग बात है हम लिखते नहीं लेकिन है 1 यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्मोनिक होता है वेवलेंथ में 2L के डिनोमिनेटर में वही नंबर नजर आता है। तो फिर ठीक है, अगर nth हार्मोनिक होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी n ही नजर आएगा। तो ये हमारे पास nth हार्मोनिक की वेवलेंथ आ गई, nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई। और n क्या है, n 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर इवन भी हो सकता है, ये नंबर ऑड भी हो सकता है।
और ये बात सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ ओपन पाइप के लिए। क्लोज पाइप में ऐसा नहीं होता, क्लोज पाइप में सिर्फ नंबर ऑड होते हैं, इवन नंबर नहीं होते। तो फिर जो nth हार्मोनिक है ये दिखा रहा है कि या तो फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, या सेकंड बनेगा, या थर्ड बनेगा, या फोर्थ बनेगा। कभी 1.5 हार्मोनिक नहीं बनेगा, कभी 2.5 हार्मोनिक नहीं बनेगा, या पूरा 1 बनेगा या पूरा सेकंड हार्मोनिक बनेगा। इस तरह का बिहेवियर जिसमें हर एक नंबर के बाद अगला पूरा नंबर आता है, इस बिहेवियर का नाम है क्वांटाइज्ड बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी वेव्स इन द एयर कॉलम, चाहे वो ओपन पाइप है चाहे वो क्लोज पाइप है, स्टेशनरी वेव्स इन द एयर और एयर कॉलम आर क्वांटाइज्ड। यहाँ तक हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे क्लोज पाइप को नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।